जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में क्या हुआ था कि माइक की समस्या की वजह से जा नहीं पाया, और उसी वीडियो को हम दोबारा रिन्यू कर रहे हैं और सही तरीके से सही सीक्वेंस से लेके चल रहे हैं। आइए समझते हैं। हम पिछले वीडियो में जान रहे थे कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई निकालना, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई निकालना समझ रहे थे। मेरे भाई याद रखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास कोई त्रिभुज जिसके शीर्ष लंब की लंबाई ये है, इसका नाम हम देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पी प्रदर्शित करता है। और इस आइए समझ, अगर हम एपी शीर्ष लंब की लंबाई निकालें, एपी शीर्ष लंब की लंबाई, अगर एपी शीर्ष लंब की लंबाई हमें निकालनी होगी तो मेरे भाई याद रखिएगा, किसी भी शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी होती है, ये बेसिक फंडामेंटल है, बस इतना याद रखिएगा। इस त्रिभुज का सबसे पहले आप क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के, किसी भी त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल निकाल के जिस शीर्ष लंब की लंबाई को निकालना होता है, हमें जिस शीर्ष लंब की लंबाई को निकालना होता है, उसी शीर्ष लंब के जो आधार होता है उससे अगर थे हम भाग देंगे, हमें किसी भाग देना होगा, बीसी से भाग देना होगा। ये हमारा क्या निकल जाएगा? एपी की शीर्ष लंब की लंबाई। इसी तरह अगर हमें निकालना होगा, क्या निकालना होगा? इसी तरह हमें निकालना होगा, मान लीजिए यहाँ पर बी आर निकालना है। क्या निकालना है? बी आर। बी आर की अगर हमें लंबाई निकालनी होगी तो मेरे भाई याद रखिएगा, ये भी शीर्ष लंब है। ये भी क्या है? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब और हाइट, मेरे भाई याद रखिएगा, शीर्ष लंब और हाइट यानी ऊंचाई। शीर्ष लंब ही त्रिभुज की ऊंचाई होती है, बस इतना याद रखिएगा। इसको निकालना है तो वही काम करना है आपको, दो गुणे क्या करना है आपको, त्रिभुज का एरिया निकालना है और किससे भाग देना है? ये शीर्ष लंब जिस पर बन रहा है, किससे बन रहा है? एसी पर बन रहा है, तो इसी से क्या कर देंगे हम? भाग दे देंगे। और आगे बढ़ते हैं, फिर इसी से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर क्यू है। क्या यहाँ पर क्यू है? अगर हमें सी क्यू की लंबाई निकालनी है, अगर हमें सी क्यू की लंबाई निकालनी है, सी क्यू की लंबाई निकालनी, तो समझ गए आप क्या करना होगा आपको? कुछ नहीं करना आपको मेरे भाई, बस इतना याद रखना है, दो गुणे क्या करना है आपको? एरिया करना है। और क्या करना है? ए बी से क्या कर देना आपको? भाग देना। ये हमारा शीर्ष लंब की लंबाई निकल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं, ये तो तब के लिए है जब आपको चाहे जैसा त्रिभुज दे दिया जाए। आपको चाहे जैसा त्रिभुज देगा, पहले उस त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद जिस शीर्ष लंब को निकालना होगा उसके क्या करेंगे? उसे सम्मुख वाले आधार से कर देंगे, आप भाग दे देंगे। आइए समझते हैं। पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना बता दिया, कैसे किस तरह निकाला जाता है। अगर मान लेते हैं हम, अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, ए बी सी, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज, यहाँ पी है, ये क्यू है और आर। अगर यहाँ पर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी क्या हो? एक समबाहु त्रिभुज हो, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। अगर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हो तो एक बात याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वही उसका क्या होता है? ऊंचाई होती है या शीर्ष लंब होता है। मतलब आप समझ गए कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी? उसका शीर्ष लंब, उसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। मतलब आप समझ, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? कड़ी में 3/2 इंटू क्या होती है? इंटू क्या होता है? भुजा होता है। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा? कड़ी में 3/4। हमने आपसे क्या बताया कि किसी भी त्रिभुज का शीर्ष लंब निकालना होता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे उसका? अगर मान लीजिए हमें एपी की लंबाई निकालनी है, यहाँ पर क्या निकालनी है? एपी की, ये एपी का, एपी सिस्टम की हमें लंबाई निकालनी, तो दो गुणे एरिया, समबाहु त्रिभुज के एरिया क्या होता है? कड़ी में 3/4 इंटू क्या होता है? भुजा। भुजा क्या मानते हैं हम? मानते पूरी भुजा कितनी है? ए है। और क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल निकल जाएगा हमारा। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें एपी की लंबाई निकालनी। एपी की जस्ट हमने भुजा हमारी क्या माने थे? हम ए माने थे। ये समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, तो ए आएगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? ए लिखेंगे। आपको पता है कि 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 1 से 1 कटेगा तो कितना है? कड़ी में 3/2 बचेगा यहाँ पर, और क्या बचेगा? ए बचेगा। मतलब आप समझ गए कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही उसका शीर्ष लंब होता है और उसकी क्या होती है? हाइट होती है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज क्या था? शीर्ष लंब था। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका क्या कहलाती है? शीर्ष लंब। आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही शीर्ष
लंब होगी। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी? हमारा शीर्ष लंब होगी। यहां तक उम्मीद है बातें क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब एक बात और आएगी जब हम बात करेंगे किसकी? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा आपको। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा ए बी सी। मानते ए है और यहाँ पर ये क्या है? बी। समझते हैं। अगर हमें समबाहु त्रिभुज की माध्यिका निकालनी है तो मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज माध्यिका के लिए हमने पहले ही फॉर्मूला बता दिया है। और आगे ध्यान दीजिएगा आप, अगर हमें शीर्ष लंब निकालना है इस वाले का, इसका क्या निकालना है? हमें शीर्ष लंब निकालना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। याद रखिएगा, ए बी की लंबाई, सॉरी ये हमारा बी है ना, और ये कहाँ पे काट रहा है? मानते हैं पी पर काटता है। तो एपी की लंबाई जो समबाहु त्रिभुज निकालेंगे आप, एपी की आप जब लंबाई निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी बटा के 2 पूरे क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। पूरे क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। मतलब जो भुजाएं बराबर है उनका स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले क्या कर देंगे? आधे का इसका स्क्वायर कर देंगे। आप कहेंगे सर ये बताइए इसका इस लंबाई को कैसे निकालें? इस लंबाई को निकालने के लिए आपको डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगाना होगा। क्या लगाना होगा? आइए समझते हैं। अगर हम लिखिए किसकी लंबाई लिखिए, यहाँ पर मान लेते हैं बी क्यू है, ये हमारा क्या है? यहाँ पर बी क्यू है और यहाँ पर क्या है? आर। देखिए यहाँ से ये वाली भुजा और यहाँ से ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों दूरियां, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। तो इनके इस पे जो शीर्ष लंब डाला जाएगा वो दोनों आपस शीर्ष लंब क्या होंगे? आपस में बराबर होगी। मतलब आप समझ गए हैं कि जो आर सी होगा तथा आर सी जो होगा और बी क्यू होगा, आर सी तथा बी क्यू की जो लंबाई आएगी, डायरेक्ट समझते हैं कैसे आएगी। आप जानते हैं 2 गुणे एरिया, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है भाई? ऐसा कि समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे? काम करते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं b/4 अंडर रूट क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? 4b स्क्वायर होता है। और नीचे कितना आएगा? आपको इसका इस वाली की लंबाई निकालनी है, इस वाली की लंबाई निकालनी है। दोनों के लिए क्या है? ए ही है, तो ए रख दीजिए नीचे। ये इससे कटेगा तो कितना आएगा? b/2 आएगा अंडर रूट कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपन कितना आएगा? ए आएगा। अपन कितना आएगा? ए आएगा। हालांकि ये फॉर्मूला बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा आपके लिए और समस्या अजीब लगेगा आपको करने में। तो आप एक काम करिए, इसको निकालने के लिए आप डायरेक्ट हेरोन फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वहां से क्षेत्रफल निकालने के बाद आप क्या करेंगे? उसे जिस यानी इसका बी क्यू का मान निकालना, आपको सीधे किससे भाग देंगे? आप ए से भाग देंगे। दोनों तरीके से लगा सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज था। अब आगे आते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल पे चलते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पे चलते हैं। जरा समझिएगा, समकोण त्रिभुज के बारे में जरा समझिएगा। ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी। क्या मिलेगा आपको? 90 अंश मिलेगा। एक बात मैं बता दूं कि अगर हमें निकालनी है समकोण त्रिभुज की हाइट, क्या निकालनी है? हाइट। आप जानते हैं हमारा पहले से ही लंब होता है, ये हमारा पहले से क्या होता है? आधार होता है। ये हमारा पहले से क्या होता है? कोण। अब जानते हैं अगर हम बात करेंगे इसके शीर्ष लंब की, तो शीर्ष लंब देखिए, शीर्ष से यहाँ पर लंब डाला गया है, ये क्या बन गया हमारा? यानी समकोण त्रिभुज का लंब ही उसका शीर्ष लंब होता है। समकोण त्रिभुज का लंब ही उसका क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। अगर हम इसको आधार मान ले तो समकोण त्रिभुज का आधार ही उसका क्या बन जाएगा? शीर्ष लंब बन जाएगा। इसको ऐसे हम फिगर को पलट दे तो ये क्या हो जाएगी? ये वाली ऐसे चलेगी तो ये हाइट हो जाएगा। लेकिन जस्ट अगर हम इसके सामने इस पर लंब डाल दें, क्या लंब डाल दें? इस पे कड़ पे क्या करते हैं हम? लंब डाल लें, तब समस्या क्या होगी? आइए समझते हैं। इसका मान हम लगते हैं, आप यहाँ मान लीजिए पी, मान लीजिए क्या मान लीजिए? पी। अगर हम समकोण त्रिभुज के, मतलब हम लिख रहे हैं बीपी की लंबाई, बीपी की, यही तो हमारा होगा। बीपी की लंबाई निकालनी है हमें, तो पता है आपको क्या करना होगा? 1/2 क्या होता है? 2 गुणे 1/2। आधार कितना है आपका? BC। आधार कितना है आपका? BC। और ऊंचाई कितनी है आपका भाई? AB।
ये ऊंचाई क्या है हमारी ए बी और आधार कितना हमारा बी सी है। इन दोनों में किससे भाग देना होगा, भाग उसी से देना है जो ये दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है आपको, ए सी। क्या दिख रहा है आपको, ए सी। ये इससे कटेगा मतलब बी सी गुणे ए बी बटा के क्या आएगा, ए सी आएगा। मतलब आप समझ गए कि अगर आप एक बात समझ गए कि पीबी की लंबाई निकालनी है, मतलब समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा यानी कड़ पे जो शीर्ष लंब डाला जाएगा उसकी लंबाई निकालनी होगी। तो हाइट का गुणा और आधार का गुणा करेंगे और किससे भाग देंगे, कड़ से भाग देंगे। किसका मान मिल जाएगा, हमारा पीबी का मान मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा, पीबी का मान। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर क्या हम इस पे इससे लंब डाल सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। आइए जरा समझते हैं कैसे। क्योंकि जो हमारी यहाँ से एक रेखा गई, ये वाली जो रेखा गई, इस पे जा कितने से कोण बना रही है, ऑलरेडी पहले से ही 90 अंश का वो कोण बना रही है। मतलब आप समझ गए हैं कि अगर हमारा मान लेते क्या होगी ये, मान लेते हम, माना ए बी हमारा आधार है, माना ए बी आधार है। अगर ए बी को आधार मान लिया गया तब उसकी हाइट क्या होगी, यानी शीर्ष लंब क्या होगा, तब शीर्ष लंब ये आधार होगा, ये पलट जाएगा, तब शीर्ष लंब क्या आएगा हमारा, तब शीर्ष लंब BC होगा। क्या होगा, BC होगा। आगे देखिएगा, यही चीज हम क्या कह रहे हैं कि अगर क्या मान ले हम, BC को आधार मान ले, क्या है, BC आधार हो, BC क्या हो, अगर BC आधार है, अगर BC क्या है, आधार है, अगर BC आधार है तो सीधी सी बात है, याद रखिएगा ये पहले से आधार है तो इसकी शीर्ष लंब क्या होगा, हमारा शीर्ष लंब क्या होगा, हमारा AB होगा। क्या होगा, शीर्ष लंब AB होगा। ये जो चीजें थी हमारा आपको समझ में आ गया कि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब को कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद आपको दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, उसका शीर्ष लंब केवल इसी से निकल सकता है। और हाँ, शीर्ष लंब निकालने का एक जबरदस्त फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, क्या था कि 2 गुणे एरिया बटा के बेस करना है जिस शीर्ष लंब को निकालना होता है आपको। और इससे त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बताया गया, क्या बताया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो हेरोन फॉर्मूला का उपयोग, सबसे बेटर फॉर्मूला वही है भाई। दुनिया का कोई भी फॉर्मूला हो, दुनिया का किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और उसमें अगर आपको उसके साथ त्रिभुज की सभी भुजाएं दी जाए तो उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा था कि शीर्ष लंब को कैसे निकाला जाएगा, माध्यिका को बता दिए थे उससे पहले वाली क्लास में कैसे निकाला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किसी भी त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात द्वारा उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। आइए समझते हैं। त्रिकोणमिति के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिकोणमिति द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करके हम कैसे त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, आइए समझते हैं। आपके पास मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज आपके पास, कोई ए है, बी है, सी है, कोई त्रिभुज है आपके पास। अगर मान लेते हैं त्रिभुज की 2 भुजाएं दी जाए और एक क्या दिया जाए, कोण दिया। याद रखिए, जब त्रिभुज की 2 भुजाएं दी जाए, जब त्रिभुज की 2 भुजा तथा एक कोण दिया जाए, तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप। तब क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, तब क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, 1/2 पहली भुजा, मतलब क्या मानते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा कोण दिया, क्या दिया, ये हमारा कोण दिया है और ये दोनों भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। ये हमारा कोण दिया, ये हमारा कोण दिया गया और ये दोनों क्या दी गई, आपस में भुजाएं दी गई। तो आप क्या लिखेंगे, BA होगा ना, BA भुजा गुणे क्या आएगा, AC भुजा, और क्या आएगा, साइन थीटा। थीटा का मतलब ये जो कोण देगा यहाँ पर, चाहे जितना सा देगा, मान लेते हैं कोण कितना हमारा भाई थीटा है, तो क्या मानेंगे, थीटा। ये तो तब के लिए फॉर्मूला है जब आप क्या लगाएंगे, जब आपको ये किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी जाएंगी, और क्या दिया जाएगा, एक कोण दिया जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला कंडीशन क्या बनेगा, जब त्रिभुज का एक कोण, जब त्रिभुज की 2 कोण
दो कोण तथा एक भुजा दी जाए, तथा एक भुजा दी जाए। जब त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजा दी जाए, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कैसे निकालेंगे आप इसको। अब मानते हैं तीनों कोण एबीसी हैं। क्या भाई, तीनों कोण यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एबीसी दिख रहे हैं। बस इसी से काम करना है, करना कुछ नहीं है आपको। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे आप, तो एक भुजा कोई दी जाएगी, मान लेते हैं भुजा क्या दी गई हमारी, ए दी गई। यहाँ पर ये भुजा क्या दी गई हमारी, ए दी गई है। जो भुजा दी जाएगी उसी भुजा का स्क्वायर करेंगे, उसी भुजा क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन, साइन हो जाएगा ये। साइन में कौन सी भुजा लगाएं, साइन के लिए क्या करेंगे, कोण। साइन पहला कोण क्या लिखते हैं, मान लीजिए साइन कोण बी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, साइन कोण सी लिखते हैं। बटा कितना आएगा, जस्ट इसके सामने देखिएगा ये क्या दिख रहा है आपको, इसके सामने जस्ट क्या दिख रहा है, कोण ए दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, साइन कोण ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन कोण ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देना है 1 मिनट हमारा। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो चीजें आई है ना आपके पास, ध्यान दीजिए। कोण ए, अगर ध्यान दीजिएगा, जिस भुजा को लेंगे आप, जिस भुजा को लेंगे आप, ये वाली भुजा ली गई, इसके जस्ट सामने कौन सा कोण है, ए। तो कोण ए से क्या देंगे, भाग देंगे, और इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर दो गुना कर देंगे, भूलिएगा मत। हमने क्या लिया है, ए भुजा लिया। ए भुजा कहाँ है, ये वाली भुजा हमारी ए है। इसके जस्ट सामने कौन सा कोण है हमारा, ये वाला कोण ए है। तो कोण ए से हम भाग देंगे और उसका क्या कर देंगे, दो गुना कर देंगे, और साइन बी और साइन सी का काम करेंगे आप। अगर इसी तरह चेंज किया जाए, अगर मान लेते ये वाली भुजा दे दी जाए, मान लेते ये वाली भुजा क्या दे दीजिए भाई, ये वाली भुजा हमारी सी दे दीजिए। क्या दीजिए, सी दे जाए। अब ध्यान रखिए क्या करेंगे, ये वाली भुजा हमें न देकर, ये वाली भुजा हमें न देकर क्या दीजिए, हमारी ये वाली भुजा सी दी जाए। तब के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर भुजा सी हो, अगर भुजा क्या हो, सी हो, अगर भुजा सी हो, अगर भुजा सी है तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, भुजा सी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, कुछ नहीं करना आपको, सी का स्क्वायर करेंगे और गुणे। याद रखिएगा इस बार, कोण सी से हमें भाग देना होगा, और कोण बी और साइन बी और साइन सी रहेगा। साइन बी तो रहेगा आपका, साइन बी इंटू इस बार साइन ए होगा, और भाग किससे दिया जाएगा, जस्ट इसके सामने वाले से। क्या आएगा, 2 साइन सी से क्या देंगे आप, भाग देंगे। ये हमारा फॉर्मूला रह गया किसी त्रिभुज के निकालने का नियम। अगर कोण बी दिया, अगर भुजा बी दिया, तब अगर भुजा क्या दे दिया जाए, बी, भुजा बी दिया जाए, क्या दिया जाए, भुजा बी दिया जाए। अगर भुजा बी दिया हो, तब आप समझ गए, भुजा बी दिया हो तो क्या करना होगा, बी का स्क्वायर साइन ए इंटू साइन सी अपान क्या आएगा, 2 साइन बी आएगा। उम्मीद है यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। और ये जान लीजिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, और क्या बोलते हैं कि हमारे जो भाई 9वीं 10वीं क्लास में हैं, उनके लिए जबरदस्त चीज है आगे समझने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट या लिखा कर लिए नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज में कुछ नियमों के लिए हमें क्या लगाना होता है, साइन फार्मूला लगाना होता है। क्या होता है, साइन फार्मूला लगाना होता है। ए बी सी हो जाएगा, हमें लगाना है साइन फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाना है भाई, हम लगाते हैं साइन फार्मूला। साइन फार्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी होगा। मतलब बी के सामने वाली जो भुजा क्या होगी हमारी, ये होगी, याद रखिएगा।
और सी के सामने हमारी जो भुजा होगी ये क्या होगी, ये होगी, ठीक है। और ए के सामने भुजा क्या होगी हमारी, ये होगी। उलट पलट मत दीजिएगा। कोड सी के सामने सी को लिखा गया है, कोड बी के सामने बी को लिखा गया, कोड ए के सामने किसको लिखा गया, ए को लिखा गया। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम आते हैं कॉस फार्मूला, जिसको बोलते हैं कोसाइन फार्मूला। कॉस फार्मूला जब हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोसाइन फार्मूला। याद रखिएगा, इसमें भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को बताया जाता है। कोसाइन फार्मूला क्या बताता है, भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को बताता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो साइन ए का जो कोण है ए के साथ संबंध बता रहा है, बी कोण बी के साथ संबंध बता रहा है, सी कोण सी के साथ संबंध बता रहा है। इसी तरह आएगा हमारा कोसाइन फार्मूला। अगर हम मानते हैं कॉस ए, क्या मानते हैं हम, कॉस ए। कॉस से मतलब ए का मतलब यहाँ पर कोण है, क्या है, ए का मतलब कोण। और इस कोण के जस्ट सामने आप क्या देखेंगे, इसकी भुजा को देखेंगे। जिस कोण को आपने लिखा है उसकी भुजा को आप छोड़ देंगे, जिस कोण को लिखा है उसकी भुजा क्या कर देंगे, आप छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर इसकी भुजा को आप छोड़ते हैं तो क्या मिलेगा आपको, आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसकी भुजा को पकड़ेंगे, अब इसकी भुजा पकड़ेंगे माइनस का ए स्क्वायर बटा क्या आएगा, इसके बटा क्या आएगा, आप जानते हैं 2 और साथ में क्या आएगा, बी और सी आएगा। इसी तरह अगर हम बात करेंगे कॉस बी की बात करेंगे तो क्या आएगा, बी को छोड़ना है, आप क्या पकड़ना है आपको, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान क्या आएगा 2ac आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखना है आपको, कॉस सी लिखना है, सी को छोड़ना है, इस बार किसको पकड़ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान क्या आएगा 2ab आएगा। ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। डिजिटल बोर्ड की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे और बड़े बोर्ड की जैसे तरफ जाएंगे, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट दे पा रहे हैं क्योंकि इतना सफिशिएंट इतना डाटा मेरे पास है ना कि मैं उस चीज़ को इस बोर्ड पे नहीं दिखा पा, बोर्ड छोटा पड़ रहा है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि त्रिभुज के कुछ गुण हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर उनकी भुजाओं को ऐसे मिलाया जाए जैसे मिलाया जाए तो उनके लिए किस तरह कैसे फॉर्मूला लगता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करेगा सीजीएल वगैरह में, और क्या बोलते हैं कि आपका जो होगा ये हमारा एसएससी के थोड़े बहुत वैसे एग्जाम होते हैं जिसमें आता है, और इसमें जियोमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है उसके लिए। और हाँ, मेंसुरेशन वाले जितने भी मेरे भाई हैं, घबराना नहीं, मेंसुरेशन को भी ज़बरदस्त लेवल पे लेके आएंगे और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अर्थमेटिक वालों के लिए थोड़ा समय लगेगा, अलग से कंटेंट बनाया जा रहा है, अलग से कंटेंट को बना के आपके सामने पेश किया जाएगा और बिल्कुल अलग और डिफरेंट होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।